व्यक्ति के जीवन में कर्मों का उत्थान पतन किन कारणों से होता, तो उसमें कारण और कोई अन्य चीज नहीं, उसका स्वयं का भावों का परिणमन होता। और जब भाव उसके उन्नत होने लग जाते तो उन्नत होने से वो उन्नत पुण्य को तो बांधता, लेकिन जरूरी नहीं कि पूर्वकृत पाप का उदय उस समय उसको ना घेरे। पूर्वकृत पाप का उदय उसके उन्नत हुए भावों से प्रभावित हो जाए, जरूरी नहीं। तो ऐसे में उस समय जब पुण्य कार्य करने का मन बनाता है तो उसके भावों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि मैं कर तो रहा हूं बहुत अच्छा, लेकिन मेरे साथ हो रहा है सबसे बुरा। था तो इससे पहले इतना कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं करता था, लेकिन ज़्यादा बुरा भी नहीं होता था। लेकिन अब जबकि मैं बहुत अच्छा करने लग रहा हूं, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। एक आस्थावान ही होगा जो इस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को अच्छे अंक दिलाने के लिए कारण बन पाए। लेकिन जिनकी अभी आस्था तैयार नहीं हुई है अथवा डामाडोल है, वो इस आस्था से फिसल करके अपने आप को फिर नास्तिक के उस गर्त में पटकने के लिए भी कारण बन जाता। अमीरी, गरीबी, निरोग, स्वस्थ, रूपवान, कुरूप, ये कर्मों के थपेड़े और कर्मों के उठाए हुए पक्ष के परिणाम हैं। अमीर और गरीब कई बार देखने को मिलते, लेकिन कई बार अमीरों में भी कोई कुरूप पैदा हो जाता तो गरीबों में भी कोई रूपवान होता। और गरीब यदि रूपवान है, अब फर्क ये नहीं पड़ता कि वो रूपवान है, फर्क ये पड़ता है कि उसके रूप का प्रभाव ज्यादा है कि उसके धन का प्रभाव ज्यादा है। और यदि अमीर कुरूप है और धनवान है तो फर्क ये नहीं पड़ता कि वो धनवान है, फर्क ये पड़ता है कि उसके प्रभाव किसका, धन का है कि उसके कुरूपता का। ये अपने अपने स्तर पर प्रभावित करने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पहचान करने वाला सिर्फ कर्म सिद्धांत को जानने वाला हो सकता है। बाकी अन्य तो इन सब की उलझनों में उलझ करके अपने आप को धर्म से भी दूर कर लिया करते हैं। और जो कर्म सिद्धांत पर अगाढ़ श्रद्धा रखता है वो ये समझता है कि जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी की फैक्ट्री एक बहुत अच्छे स्थान पर लगी है, अच्छी उसकी मशीनें हैं, अच्छा उत्पादन क्षमता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसके अच्छे उत्पाद को भी दुनिया में लोग खरीदने वाले मिल पाए। अच्छी उत्पादन क्षमता है, नई मशीन है, उस जैसी क्वालिटी अन्य जगह नहीं मिल सकती हो, तो भी जरूरी नहीं कि उसकी क्वालिटी को पसंद करने वाले ग्राहक मिले। लेकिन जब सारी अनुकूलताएं बनती हैं तो उसको पसंद करने वाले ग्राहक तो मिलते हैं, उसको सप्लाई करने वाली आसपास छोटी मोटी फैक्ट्रियां भी लग जाती है कि नहीं, यहाँ पर यदि हम रहेंगे तो हमारा भी असर हो जाएगा और इस कंपनी का भी और बड़ा वर्चस्व फैल जाएगा। ये मात्र परमात्मा की कंपनी के साथ संभव है जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है। तीर्थंकर की प्रकृति का उदय जब आने वाला हो तो उसके साथ साथ छोटी छोटी और अन्य पूर्ण प्रकृतियां उसका साथ देने के लिए तैयार होती हैं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा, सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल, सब कुछ व्यवस्थित। लेकिन अन्य व्यक्ति के साथ सब कुछ व्यवस्थित हो ये मुश्किल है। फिर तो तीर्थंकरों को भी बीच बीच में उपसर्ग का सामना करना पड़ा है। ये बात अलग है कि उपसर्ग करने वाला भी बाद में जाकर के कुछ उपहार पा लेता है, और जो उपसर्ग सह रहे होते हैं वो तो प्रत्येक उपसर्ग को उपहार मान करके ही जीते हैं। ये सब बातें समझ करके कुछ ऐसा लगता है कि जीवन में जो घटित हो रहा है, हो तो रहा है, आपने जो परिणाम किए उससे,
लेकिन जो अभी हो रहा है, अभी आप जो परिणाम करें उससे मैच खाए जरूरी नहीं। और जब इस रहस्य को हम समझने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके जिन शासन के प्रति हमारी आस्था और प्रगाढ़ होने लग जाती है, जिन शासन कभी भी आपको तुरंत चमत्कृत करके और तुम्हारे चित्त को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं करता। तुम धैर्य रखो, तुम हौसला रखो, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट बट डू द बेस्ट। हमेशा सबसे बुरे के लिए तैयार रहना, लेकिन सबसे अच्छा करते जाना। ये ताकत जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम मान लेना तुम जिन शासन के पक्के भक्त हो चुके हो। हाँ, क्या करते हो? जो आप कहो कर सकता हूं, तो उसको लगाए चलो, कोई बात नहीं, ये कह रहा है। और कई बार ढूंढते ना, जब कोई आप पर पूरा निर्भर हो जाए तो फिर आप उसको कम कीमत देकर के ज़्यादा काम निकालने की कोशिश करते हैं। और यदि आपकी गरज हो तो कीमत ज़्यादा दोगे, भले को काम कम करे। आज जैसे कर्मचारियों का मिल पाना इतना आसान नहीं, लेबर मिलते नहीं। क्यों? आलसी व्यक्तियों की सहायता उसको और कमजोर करने के लिए जो कारण बन रही है, ऐसी नीतियां शासन ने अपने साथ जोड़ रखी हैं। अरे जिनके ऊपर वैसे ही कर्मों का कहर था कि उनके साथ संपन्नता नहीं थी, उसको तुमने अपने कर्मों का क्षय करने के लिए कारण नहीं बनाया, उसमें और बढ़ाने के लिए व्यसन और जोड़ दिए। और आलसी व्यक्ति को रोजी देने की बजाय तुम रोटी देने लग गए। रोजी देते, मेहनत करते, पुण्य कमाते, लेकिन तुमने सीधी सीधी रोटी दे दी। व्यसन करेंगे, पाप कमाएंगे, आगे जाकर के और निर्धनता पाएंगे। और ऐसे शासक के द्वारा जो ऐसे लोगों के लिए निर्धनता के साधन जोड़ते हैं, उन शासकों की भी इस जीवन में भले ही वोट पाकर के बहुत बड़ी उन्नति हो रही हो, लेकिन भव भव में उनके लिए उन्नति के साधन मिलने वाले नहीं हैं। बहुत कठोर बात है, लेकिन सही जो है उसको रखने में कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है। तो हर व्यक्ति, कोई भी इसमें पार्टी अछूती नहीं रह गई और कोई भी सरकार अछूती नहीं रह गई, सब उसी भीड़ चाल में शामिल हैं। हाँ, अब सोचो, जिस महिलाओं को हर महीने कुछ दे करके और वोट कमाने की जो बात आ गई है, हम कहना चाहेंगे महिलाओं से कि ऐसे फ्री में नोट बनने पर और वोट देने की बात आए तो आप वोट तो देना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी है, लेकिन नोट लेना नहीं लेना ये हमारा स्वयं का अंदर से खुददारी उसमें कारण बनती है। स्वाभिमानी यदि हैं तो बिल्कुल ठुकरा देना चाहिए ऐसे नोटों को। कोई आवश्यकता नहीं है कि यदि ये तो सीधी सीधी लीगल रिश्वत है, कानून रिश्वत। अलग से कोई यदि नोट बांट करके यदि वोट मांगता तो बात अलग है। अब तो तुमने योजनाओं के तहत नोट बांटना शुरू कर दिया। क्या अंतर रह गया? जब पहले नोट बांट के वोट लेते थे, अब तुमने, और इसमें सारी पार्टियां एक साथ शामिल हो गई, कोई भी नहीं बचा। अपने आप को बहुत बड़ा जो 30 मार का समझते थे, वो भी इसमें लिप्त हो गए, क्योंकि समझ लिया कि नारियों को तुम से यदि नोट वोट निकलवाने हैं तो तुम अपने जेब से नोट निकालो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये कब तक चलेगा और इसका अंत कैसे होगा? इसका अंत बहुत भयावह होगा। अभी ये समझ नहीं रहे हैं। तात्कालिक कुछ 2-5 साल की सत्ता के लिए एक खजाने खाली कर रहे हैं, और खजाने खाली करते करते आप लोगों के स्वाभिमान को बेच रहे हैं। स्वाभिमान को बेच रहे हैं। अरे वो वीरांगनाएं देखो, आटा पीस के खा लेंगी, कोदो की रोटी खा लेंगी, घास की रोटी खा लेगी, लेकिन जिल्लत के 2 रुपए भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और उनकी पत्नी का ये देश है, उनसे ये देश आज तक जीवित है। आज जैसे यदि शासक हो जाएं तो कब का ये देश गुलाम बन चुका होता है। खैर कोई बात नहीं, कई बार मन में रोष तो आता है, लेकिन दोष किसे दें? इस देश के लोगों का सामूहिक कर्म का उदय है, जो इस प्रकार के शासक और इस प्रकार की शासन व्यवस्था सामने आने लग गई है। तो हम तो बात कर रहे थे उस कुरूप बच्चे की, ठेले के पास सोया हुआ है, और सोते ही जैसे सुबह सुबह ठेले वाले ने उसको बोला कि कहाँ से आए हो, क्या नाम है? तो अटपटा सा जवाब दे करके और अंत में जाकर के जब वो कह देता है कि कुछ काम करोगे क्या? बोले जो आप कहो। तो बस सिर्फ मात्र तुम्हारे लिए भोजन मिलेगा,
बाकी काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी मिलता है तो उसको चक्रवर्ती की संपदा लगती है, लेकिन जिसके पास कुछ है और बदले में थोड़ा कम मिले तो उसको लगता है मेरी फजीहत हो रही है। ये जो सापेक्ष और अपेक्षाकृत हमारे साथ वृत्तियाँ चलती हैं, यही हमारे लिए जीवन में चीज़ों को सही व यथार्थ के रूप में नहीं जानने में कारण बनती हैं। आप लोग सुन रहे हैं? ये भूमिका में कई बार ऐसी बातें आपके पुण्य से निकल जाती हैं जो शायद हम यहाँ सोच के भी नहीं बैठते, लेकिन ये सोच के बैठ जाते हैं जितना इनका पुण्य होगा उतने हमारे मुख से निकल पाएगा। कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो चिंतन परक भी होती हैं और सबके जीवन की अनुभूत होती हैं, वो जब सामने आती हैं तो लगता है हर व्यक्ति को ये मेरे ही जीवन की बात की जा रही है, ये हमारे आसपास ही घटी हुई घटनाओं को हमारे पास बताया जा रहा है। तो बस उसने कहा ठीक है, ये ठेला लगाना और फिर रात को तुम्हारे लिए जो भी है भोजन पानी मिल जाया करेगा। काम करना शुरू कर दिया। अब वैसे ही तो उस ठेले पे ज़्यादा लोग आते नहीं थे। अब ऊपर से यदि ठेले लगाने के लिए यदि उस ग्रुप को खड़ा कर दिया हो तो फिर देखो, इतने में उसका मालिक समझ गया कि यदि ये रहेगा तो जो बचे कुचे ग्राहक हैं वो भी आना बंद कर देंगे। तो जैसे ही ग्राहकों का आना हो वो उस कर्मचारी जो कुरूप है उसको पानी लेने भेज दे, जाओ तुम पानी ले आओ, ये कराओ वो कराओ, ताकि ये काम पे भी लगा रहे। मेहनत का काम जब हो तो तब इसका हम उपयोग कर लें और जब ग्राहकों का आना हो तो इसको हम उससे दूर कर दें। कैसी कर्मों की विडंबना है कि जब शोषण करने की बात आए तो हम किसी भी व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की आत्मीयता को हम जता सकते हैं, लेकिन जब पोषण करने की बात आए तो हमारा स्वयं का जब तक मान और हमारा लक्ष्य पोषित नहीं होता तब तक हम किसी को भी कुछ मानने के तैयार नहीं होते। संसार की ये सब व्यवस्थाएं उन कर्म की व्यवस्थाओं के ही एक पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची रूप हैं, बाकी सब तो सबके साथ जैसा है वो चल ही रहा है। समय बीतता गया, वो जो कुरूप बच्चा है अब तो युवा हो चुका है, अपने कर्मों को थपेड़ों को समता के साथ सहन कर रहा है। क्यों? जब उम्मीदें आपके पास नहीं हो और आप ज़्यादा उम्मीद ना कर रहे हो तभी जाके समता आपका साथ देती है, चाहे आप श्रावक की अवस्था में हो चाहे आप साधु की अवस्था में हो। और आपने अपेक्षाएं रख ली और अपेक्षाएं के आसपास आपके साथ कुछ घटित नहीं हो रहा है तो समता गायब होने में देर नहीं लगती। ठीक ऐसा ही हो रहा है, उसके साथ साथ वो शांत है। इसी बीच अब चूंकि वो ठेले वाले का जो ठेला खड़ा करने के लिए आजकल होता है ना, नगर पालिकाओं में क्या बोलते हैं उसको, देना पड़ता है पर डे का। हाँ, जो भी उनका स्थान पर आप उपयोग कर रहे हो, भले ही आपकी दुकान नहीं है, भले ही आप डेली दुकान यहाँ से वहाँ कर सकते हो, लेकिन आप खड़े कर रहे हो तो आपको कर तो देना पड़ेगा। तो जैसी टैक्स देने की बात आई तो कुछ समय से नहीं दिया था, अचानक फिर आ गया नोटिस कि आपको 1000 रुपये का टैक्स भरना है। अब 1000 रुपये का टैक्स भरना है, इतनी उसकी कमाई भी नहीं होती है कि वो इसका पेट भरने के अलावा इसको वेतन भी दे पाए। तो फिर वो नगर पालिका का अचानक 1000 रुपये का टैक्स देने का जो नोटिस आया, चिंतित हो गया और ये आया या तो टैक्स भरो, नहीं है तो आप यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते। इस बीच से इस बात को सुन करके वो मालिक बहुत परेशान है और उसके चेहरों के पढ़ करके ये जो कुरूप बच्चा है उसने बहुत कुछ समझ लिया। अब यदि कल तक टैक्स नहीं भरा गया तो पक्की बात है कि ठेला यहाँ नहीं लगेगा, और जब ठेला ही नहीं लगेगा तो मुझे यहाँ से ठेल दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ इसके ठेले की व्यवस्था करने में, सामान उठा धरी करने में, यहाँ से वहाँ मेहनत वाले काम करने के लिए लगाया गया था। इस कारण से मेरा पेट भरता है। समझ गया। अब तो वो जो मालिक है ठेले का समझ गया कि मेरे पास 1000 की व्यवस्था तो हो नहीं सकती, और जब मेरे पास नहीं हो सकती है तो यहाँ ठेला लगाने कोई फायदा नहीं है। सुबह सुबह आएंगे नगर पालिका के कर्मचारी और जिनने टैक्स नहीं भरे हैं उनकी जो गुमठियाँ हैं, उनकी जो दुकानें हैं या ठेले हैं, अलग कर जाएंगे और नीलाम हो जाएंगे। इतने में भरे हुए मन से अगले दिन सुबह वो मालिक पहुंचता है
देखता क्या है, सबकी दुकानें जिनके टैक्स नहीं भरे थे, सबके ठेले जिनके टैक्स नहीं भरे थे, वो अलग कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके ठेले को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। जैसे ही हाथ नहीं लगा रहा तो वो पहले तो सोचा हो सकता है अभी नहीं, कुछ मिनट बाद मेरा नंबर आएगा, लेकिन जब सब वो चले गए और जाने वाले थे, इतने में जब उसका ठेला मात्र बचा रहा तो उसको आश्चर्य लगा कि ये कैसे संभव है, ये क्यों हो रहा है। तो बस वो पूछता है किसी नगर पालिका के कर्मचारी से कि भाई मेरा ठेला, नहीं ये भी नहीं पूछा उसने कि मैंने टैक्स भरा ही नहीं है, अभी पूछे तो फिर दो के पड़ जाए कौन फाड़े, आ बैल मुझे मार क्यों करे, तो इतने का मेरा ठेला हाँ हाँ तुम्हारा भर गया है। अब उसको आश्चर्य लगा, मेरा टैक्स भर गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरे का भरा गया हो, मेरे नाम से चढ़ गया हो जाता कई बार ऐसा। तो बोले भर गया ना, हाँ हाँ वो तुम्हारे उस जो तुम्हारी दुकान पर आता था ना वो कुरूप सा, उसने भर दिया। उसने भर दिया? जब मेरे पास ही ठेला नहीं है तो मेरे ठेले का किराया वो कैसे भर सकता है, जबकि वो मेरे से पलता है, उसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलती है। इतने में उसको बुला के पूछता है क्यों तुमने इसका किराया भर दिया? अब वो क्या जवाब दे, बोले जाने दो भर गया, जाने दो। नहीं बताओ तुमने कैसे, कहां से आए 1000 रुपए, तुमने कोई गड़बड़ तो नहीं किया? गड़बड़ क्या करता, कर्मों की गड़बड़ी अभी तक झेल रहा हूं, अब नई गड़बड़ी करके और कितना झेलूंगा। तो क्या किया, कहां से पैसे आए? हाँ मैंने आप लोगों की चर्चा सुनी थी और शाम को मैं भी थोड़ा सा हताश था कि अब जब मेरे मालिक का ही सब कुछ खराब होने वाला है तो मैं कहाँ। इस बीच में अनाउंस हो रहा था कि सर्कस आया हुआ है और सर्कस में एक मौत का कुआं है और जो भी उस मौत के कुएं में गाड़ी चलाएगा और यदि उसने चलाना पक्का कर लिया तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे। अब मैंने कभी प्रैक्टिस तो की नहीं थी कि उस मौत के कुएं में गाड़ी चलाऊं मैं, लेकिन एक बात मेरे मन में थी, मरना तो वैसे भी है और मर जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन यदि जी गया तो मेरा मालिक जी जाएगा। बस इस भाव से मैंने वो काम किया और जैसे ही गाड़ी चलाना शुरू की, मुझे नहीं मालूम कि कितनी रफ्तार रखनी है, कितना एंगल लेना है, मेरे मन में तो सिर्फ एक एंगल नहीं, एक मंगल भाव था कि मेरा मालिक जी जाए, मेरे मालिक की जो कुछ भी बरकत है वो बनी रहे। मैंने इस भाव से चलाई और जब मैं उस गाड़ी को चलाते चलाते बहुत देर हो गई और लोगों ने तालियां पीटना प्रारंभ कर दी, तब मुझे लगा कि शायद मैं चला चुका हूं और धीरे से जाके जब मैं वापस लौट कर आता हूं तो मेरे हाथ में 1000 रुपये थमा दिए जाते हैं। मैं वहां से उसको जाकर के वहां भर दिया और आज ठेला सुरक्षित है। दुनिया के रूपवान कोई काम नहीं आए, असली रूपवान तो वो है जिसने कर्मों का कुरूपपना झेल करके भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ा है। अहिंसा परमो धर्म की।